20 साल में जो विकास हुआ है, मैरीन ड्राइव पटना दिल्ली में नहीं, बॉम्बे में नहीं, पटना में दिख रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटा बिजली मिल रहा है। अब तो उन्होंने सहयोग कार्यक्रम में यह कह दिया है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी निशांत कुमार जी स्वास्थ्य विभाग में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जनता दल यू का उत्तराधिकारी जनता दल यू के नेता के रूप में निशांत कुमार जी को स्थापित कर दिया गया है। उनके नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्टूडियो को देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम के कलेक्ट्रेट में और अभी दिशा की बैठक चल रही थी। दिशा के बैठक से बाहर निकल कर आए हैं और दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी, साथ ही साथ हमारी इस साइड है और रोहतास जिला के नोखा विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक नगेंद्र चंद्रवंशी जी। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दिशा के बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। स्वागत है सर। बहुत हर विभाग के बिंदु पर बात हुआ। मेन मेरा फोकस था कि जो मैं क्वेश्चन किया था वहाँ अवैध बुचड़खाना को बंद करने के लिए विक्रमगंज में, उसके सरकार के द्वारा पत्र भी आया था। यही मैंने जिलाधिकारी साहब से मैंने पूछा कि भाई 8 महीना क्यों? कोई भी प्रतिनिधि सवाल उठाता है तो क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा इशू था कि पिछले साल रोहतास धान का कटोरा है और पिछला बार 14 लाख मैट्रिक टन जो है धान की खरीदारी नहीं हो पाई थी। उसमें कृषि पदाधिकारी के द्वारा लक्ष्य उत्पादन का जो भारत सरकार को भेजा जाता है, रोहतास का वो गलत भेज दिए, बैठ के कंप्यूटर में किए। तो मैंने कहा जिलाधिकारी महोदय से कि भाई इस बार जो आप अपने स्तर से इसको भिजवाइएगा, इसलिए कि 14 लाख मैट्रिक टन एक तरफ किसान, हमारी किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करती है और उत्पादन होने के बाद धान खरीदारी ना हो, औने पौने भाव से किसान धान बेचे, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। अधिकारी लोग मतलब अभी भी एनडीए के सरकार में कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं, जमीन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। जमीन पे काम नहीं देखता ला या कितना व्यवस्था हो गई बा। सासाराम में क्या लाइट जल रहा है, रोड कैसा है, 3 घंटा में पटना आ जा रहे हैं। 2005 के पहले और 20 साल में जो विकास हुआ है, मैरीन ड्राइव पटना दिल्ली में नहीं, बॉम्बे में नहीं, पटना में दिख रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटा बिजली मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। सरकार शिक्षा पे सरकार इतना काम किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 20 साल में और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आजादी के बाद पहली बार 285 राजकीय डिग्री कॉलेज था यहाँ पूरे बिहार में और एक साथ 211 राजकीय डिग्री कॉलेज खुल के सरकार ने इसका जो है ऐतिहासिक फैसला लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कितना सहयोग कार्यक्रम के तहत जो बीडीओ सीओ के और डीएमएसपी के तहत आवेदन दिए जाते थे तो सीसी में चल जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, फिर बीडीओ के पास। अब तो उन्होंने सहयोग कार्यक्रम में यह कह दिया है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे और 5 लाख से ऊपर आवेदन आया है। लगभग 90% उस आवेदनों कार्रवाई हुआ है। तो एनडीए गठबंधन में सरकार जो कहती है वो करती है ना। तो अगला सवाल रहेगा कि त्रिस्तरीय पंचायत का मुद्दा आप लगातार उठाते हैं और अभी भी मुखिया जी लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारा टेन्योर खत्म होने वाला है। आलोक सिंह जी अभी तक हम लोग को आर्म्स लाइसेंस नहीं दिलवा पाए हैं। शीतकालीन सत्र खुलने दीजिए। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार बात हुई है। निश्चित तौर पे उनको शस्त्र निगप्ति का लाइसेंस मिलकर रहेगा। एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं सो करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर पॉलिटिकल चर्चा गर्म है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हम हैं और जदयू के लोग हैं कि निशांत कहें बयान को तोड़ ममोड़ के भाई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी निशांत कुमार जी स्वास्थ्य विभाग में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब उसमें कहा आप लोगों ने बयान को तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी जो है निशांत जी तो अच्छे काम कर रहे हैं। जदयू पूरा पार्टी जिनको मान के चुकी है, आप तोड़ दिए हैं उस बयान को। ऐसा कहाँ का है? बयान को तोड़ दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे दिनारा के विधायक आलोक कुमार सिंह जी को, अभी हमारे साथ हैं और नोखा विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक नगेंद्र चंद्रवंशी जी। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कौन है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी? अभी चर्चा आप लोग उसको ज्यादा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी, जनता दल का उत्तराधिकारी, ये सब स्पष्ट हो चुका है कि निशांत कुमार जी को हमारी पार्टी फोरम पर पार्टी के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से पार्टी के नेता के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में उनको ये घोषणा कर चुकी है। इसमें अब उत्तराधिकारी या परंतु की कहाँ बात हो रही है? उपेंद्र कुशवाहा का बयान जब से है तब से लगातार चर्चा हो रही है। हाँ, नहीं चर्चा लोग कर रहे हैं,
अब चर्चा करने से किसी को रोका भी नहीं जा सकता है। तो वो बाकी लोग किससे देश से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कौन ख्याल से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग को कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जनता दल यू का उत्तराधिकारी, जनता दल यू के नेता के रूप में निशांत कुमार जी को स्थापित कर दिया गया है। उनके नेतृत्व में जनता दल यू कमान उनके नेतृत्व में चलेगा और जनता दल यू के सर्वमान्य नेता के रूप में- 316 का पटना में छात्र आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लगातार छात्रों का आंदोलन हो रहा है। नहीं, छात्रों का आंदोलन करना उनके अधिकार का चीज है, क्योंकि जो भी सवाल है उन पर वो अपना ये आंदोलन कर सकते हैं संवैधानिक तरीके से। तो इसमें हमारी सरकार संज्ञान ली हुई है, उस पर उनकी सारे स्तर पर उनकी बातों को सुना जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। देखिए, सुन रहे थे नौका विधानसभा क्षेत्र के विधायक नगेंद्र चंद्रवंशी, उसी तौर पर कहा कि सरकार छात्रों का संज्ञान ले रही है, जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के लिए सीधा तौर पर कहा निशांत कुमार ही जो है नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी है। इस पर लगातार हमारे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।